हम सर्विस तब करते हैं जब हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, या हम सर्विस तब करते हैं जब हम कोई ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं या विशेष उस पर्पज़ से गए हुए। लेकिन सच बताएं तो सबसे सच्ची सर्विस हमारी हो रही होती है जब हमें ऑफिशियली नहीं लग रहा होता कि हम सर्विस कर रहे हैं। जब कोई रिश्तेदार हमसे मिलने आया हुआ है, जब हम अपने पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, जब हम सब्ज़ी ले रहे हैं मार्केट से, उस समय का हमारा चाल चलन, उस समय की हमारी वृत्ति, वाइब्रेशन, उनका जो प्रभाव है वो प्रदर्शनी से ज़्यादा होता है कई बार। और उस समय हम ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, वो फिर भी अंडरस्टूड है। ब्रह्मा द्वारा ये निश्चय कराना सहज नहीं होता कि ब्रह्मा तन में आते हैं। जिनको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। बाबा को सबसे बड़ी अथॉरिटी आप पावर से सिद्ध करना चाहेंगे तो शायद आप ना कर पाएँ, लेकिन बाबा को सबसे बड़ी अथॉरिटी संबंध में सिद्ध करना चाहेंगे तो शायद कर पाएंगे कि सर्व आत्माओं का वो पिता है, हम सब आत्माओं में वो परम है। क्यों है? क्योंकि हम इस खेल में आकर भूल जाते हैं कि ये ड्रामा है और उसको नहीं भूलता है। क्योंकि जहाँ आप शक्तियों की बात करने चलेंगे वहाँ पहली बात तो बाबा ने क्लियर किया हुआ है कि मैं अपनी पावर्स यूज़ नहीं करता हूँ ड्रामा में हस्तक्षेप करने के लिए। मेरी शक्तियाँ ड्रामा अनुसार यूज़ होती हैं। और दूसरा, शक्तियों के वर्णन से आप सीधे उनको देवी देवताओं के तुलना में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि शक्तियों की तुलना तो देवताओं की भी है। लेकिन देवताओं को संबंधों से कोई नहीं तोल रहा होता। और बाप का परिचय यदि हम संबंध के आधार से देवें तो बाबा की स्वीकार्यता आत्माओं को फिर भी सहज हो सकती। सबसे बड़ी अथॉरिटी बाप है तो दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का सागर तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। शायद कल या परसों की पूरी मुरली इसी चीज़ पर डेडिकेटेड थी कि तुमको कौन पढ़ाता है, तुमको कौन मिला है, तुम किसके बच्चे हो। तुमसे कोई खुश खैराफत पूछ नहीं सकते। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात यही समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच। ये जो बात बाबा ने कही, दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब इसको समझ में आ जाता है वास्तव में कि मैं कौन हूँ, तब ही मैं इसमें आता हूँ। टीका माना ताजपोशी, प्रजापिता ब्रह्मा की ताजपोशी। मैं इसको निमित्त बनाता ही तब हूँ जब इसको समझ में आ जाता है कि क्या होना है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। हमारा भी टीका तभी होगा जब हम समझ जाएंगे।
अभी तो हमारे इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि हो सकता है बाबा पर निश्चय हो भी, आत्मा पर निश्चय हो भी, ड्रामा पर न हो सकता है विनाश पर अभी निश्चय ना बैठा हो सकता है शिव बाबा हमारा पिता है लेकिन उसने हमें पैदा नहीं किया है, इस बात पर हमारा निश्चय ना हो सकता है बाबा मदद करने के लिए ड्रामा के नियम नहीं तोड़ेगा, वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करेगा मेरी मदद करने के लिए, मुझे पुरुषार्थ ही करना है, इस बात पर मेरा निश्चय ना हो। बहुत सारे मार्जिन्स हैं संशय के। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। हम पावन सो पतित आत्माएं हैं, हम भी परम धाम से आए हैं इन सालिग्रामों को पढ़ाने। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते हैं फिर भी संशय बुद्धि हो जाते हैं। इसी हमें जब कहते हैं ना निश्चय बुद्धि, तो उसका मतलब हम समझते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम स्पष्ट करें कि हम ज्ञान के सागर, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं या हमको इस ज्ञान में निश्चय है। लेकिन ज्ञान में निश्चय होने का वास्तविक मायनों में अर्थ है कि जब मेरे अपने पुराने संस्कार ज्ञान के खिलाफ जा रहे हों तो मैंने किसका पक्ष लिया। बाबा को ये प्रैक्टिकली आप इस बात को समझिए, एक पिता बच्चे को बाहर लेके घूमेगा और क्या बच्चे से ये कहलवाएगा कि बता सबको कि कौन तेरा बाप है, या बाप को ये चाहिए कि जब मैं इससे कोई बात कहूँ कि बच्चे ये मत करना तो मेरे सामने और मेरे पीछे दोनों ही परिस्थितियों में मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। निश्चय आप किसको कहोगे, ईमानदारी और वफादारी कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। घर के अंदर तो आत्मा ने अपने मन बुद्धि संस्कार के शासन में किन संकल्पों को मेरा कहा, इससे निश्चय पता चलेगा। बुद्धि ने डिसीजन कैसे लिए, किसकी मत के आधार पर लिए, उससे आपके निश्चय का पता चलता है। आपने संस्कारों में कौन से संस्कारों को चुना, आसुरी संस्कारों को या दैवीय संस्कारों को, इससे आपके निश्चय का पता चलता है। हम निश्चय को जांचते हैं इस आधार पे कि समाज में कोई मुझसे पूछे तो हम तो खुल के बोल देंगे हमको भगवान पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाई प्रैक्टिकली मेरे अंदर कितनी चलती है, इससे वास्तविक पता चलता है निश्चय का। कई निश्चय करते भी हैं फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए। तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ाए। संशय आने से भागंती हो जाते हैं, और जिसको संशय आ गया उसको निश्चय कभी था ही नहीं। कोई न कोई विकर्म करते हैं, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना ज़रूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है।
मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से हे भगवान ज़रूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। बहुत ध्यान से सुने, हमारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान ये शब्द नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है, रिश्ता है। तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है, अरे बाबा, ओ बाबा इस तरह की भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए, हमको वो शोभती नहीं। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते। पतित पावन को क्यों बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए। वाइट ड्रेस किसको सिद्ध करती है? मौत को। इसलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मनाने वाले हैं, भक्तों के लिए बाबा कह रहे हैं। ये सब मुक्ति को ही मनाने वाले हैं। उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। बाबा हमेशा जब भी ड्रेस की बात आती है यही शब्द यूज़ करते हैं कि बंधन नहीं है वाइट ड्रेस पहनने का, लेकिन वाइट अच्छा है, शोभा है, और एक्चुअली याद रहता है, बहुत कुछ याद रहता है। तुमको घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो यह ड्रेस अब हो गई। आजकल सफ़ेद बहुत करते हैं पसंद, सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं, इसीलिए तो डरते हैं सफ़ेद से, क्योंकि सफ़ेद मौत से जुड़ा हुआ है। एक बार को साधारण मनुष्य आत्माएं ये ऑरेंज कलर पहन लेती हैं, फिर भी गेरुआ रंग ये फिर भी पहन लेते हैं। काला पहन लेंगे पूरा एकदम प्लेन काला, लेकिन प्लेन वाइट पहनने से डरते हैं। और एज जितनी ज़्यादा यंग होगी उतना ज़्यादा डरते हैं। ज्ञान में आ गए हैं, कई भाई बहनें युगल के युगल ज्ञान में आ गए हैं, लेकिन आज भी फुल वाइट ड्रेस पहनने से डरते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। देखा जाता है कई बार समाज का या लौकिक का बंधन है, फिर तो वो तोड़ निभाने के लिए करना अलग चीज़ है। लेकिन मेरे अंदर फिर एक प्रश्न मैं पूछूं कि ये हम तोड़ निभाने के लिए कर रहे हैं या मुझे थोड़ा थोड़ा खुद भी अच्छा लगता है। मानो कपड़े खरीदने गए और उन्होंने सब तरह के कपड़े दिखाए, एक वाइट प्लेन वाइट उसमें भी है, तो क्या मेरा मन करता है कि अगर ये लौकिक का बंधन ना होता ना तो मैं तो एक भी कलर ना लेते। अगर मेरा बस चले तो सब वाइट लूँ, ये अगर मेरा मन चले तो। ऐसी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन अगर मन ही नहीं हो रहा तो फिर तो समाज ब्राह्मण समाज की लोक लाज के कारण अब वाइट पहनते हैं। चलो अब तक जितने कलर्ड थे उतना तो समझ में आता है,
लेकिन अब जो नए ले रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगेन लौकिक का बंधन है तो भले, उसमें ज़िद नहीं करना है कि नहीं हम तो वाइट पहनेंगे। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहते हो तो यह ड्रेस हो गई। लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है, कहने से ज़्यादा बुद्धि में याद रहे। कई बार देखा जाता है कि मुख ने शब्द बदल लिया है भाई बहन, लेकिन पीछे फीलिंग फिर भी संबंध की रही आती है। और हम कहेंगे कि फीलिंग का परिवर्तन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मुख के परिवर्तन के। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह बड़ा विचित्र है ज्ञान। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। वास्तव में कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास आपका पक्का है तो आप भाई बहन शब्द अगर यूज़ करना भी शुरू कर दें तो भी आत्माएं समझ जाती हैं। अगर आपका भाव पीछे से भाई बहन वाला नहीं है और आप बन के बोल रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा फिर। लेकिन अगर आपकी वृत्ति वास्तव में उनके लिए शिव बाबा के बच्चे और भाई बहन की है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। आंतरिक पुरुषार्थ के साथ बाहरी दिखावा ज्ञान का हो तो ज़्यादा ठीक है। यदि अंदर की अभ्यास के बिना बाहर हम ज्ञान को दिखाएंगे तो गड़बड़ होगी। बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है सब बदल गए, हो सकता है समर्पित होकर ज्ञान में भी आ गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ज्ञान में आने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, इन सब का इतिहास सुना रहे हैं तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे किसी और की बात हो रही है। लेकिन अगर अपने लौकिक पिता की बात आ जाए, अरे हमारे पिताजी, और फिर वो जो चेहरे पे भाव और जो भावनाएं अंदर से निकल के आती हैं, तो फिर भले आप समर्पित दिखाने के लिए हो गए हैं लेकिन आपका अंदर से कोई समर्पण नहीं हुआ है। वास्तव में उस लोक की बातें ऐसे सुनानी चाहिए जैसे उस लोक को छोड़ आए हो और कोई ऐसी दुनिया जो मर चुकी हो उसकी कहानियाँ सुना रहे हो कि ऐसी दुनिया थी। उन यादों में फ्रेशनेस नहीं होनी चाहिए, उन यादों में भावनाएं नहीं होनी चाहिए आपकी। और बाबा के बारे में जब आप सुना रहे हो तो उसमें ताजगी दिखनी चाहिए, जैसे आप ही ने देखा हो। उनमें आपकी भावनाएं दिखनी चाहिए। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन समझेंगे नहीं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो सुनकर चमकेंगे, इसमें समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हम इसमें हमेशा कहते हैं कि आज की चाहे नई जनरेशन को देखें चाहे पुरानी जनरेशन को, अगर पुरानी जनरेशन्स को मानो अपने बच्चों की शादी करानी है तो कहीं से भी जुगाड़ लगा के रिश्ता ढूंढते हैं।
पूरे टाइम कान एकदम खड़े रहते हैं कि कहाँ कोई रिश्ता दिखे और हम अपनी युक्ति लगावें कुछ। तो कहाँ कोई सरकारी अफसर दिखे जिससे हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो बनने में सावधानी, और कहाँ उससे कैसे कनेक्शन जोड़ना है। अरे आप कहाँ के हैं? फलानी जगह के। अरे फलानी जगह के तो हमारे मौसा की चाची की बेटी का फलाना रहता है, तो आप तो हमारे ये हो गए। ये होती है बुद्धि, युक्ति लगाना। नई जनरेशन की बात करें तो फलानी लड़की अच्छी लग रही है, फलाना लड़का अच्छा लग रहा है, इसका नंबर कैसे लेना है, इसकी आईडी क्या है, वो कहीं से भी ढूंढ ढांड के निकाल लेते हैं। और इतनी मेहनत हम सब ने की है, चाहे आप पुरानी जनरेशन के हों चाहे नई जनरेशन के हों। ज़रा सोचो, बाबा के बने हो उसके बाद से इतनी मेहनत कब की है आपने? इतना ज़ोर लगाया है कभी ज्ञान की कोई प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि हमको ये प्रश्न है, चलो मैं ढूंढ के देखूं कि इसका आंसर बाबा ने मुरलियों में क्या दिया है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे गए, बलल बलल निकाला, पूछ लिया। अरे जब रावण की दुनिया में कुछ जानना होता था तुम्हें, तब कैसे तुम्हारी खोज अपने आप चल जाती थी? तब तो आप वास्को डिगामा बन जाते थे, एकदम नया उत्तर खोज लाएंगे जो किसी को ना मिला हो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये जो खोजी वृत्ति है, खुद मेहनत करने की वृत्ति है, ये चली जाती है। तो सोचें इसके बारे में। घर में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, वही इन बातों को समझेंगे, बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप, यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। यहाँ बाबा प्रैक्टिकल ज्ञान को समझा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली ज्ञान को लेके एकदम पागल नहीं हो जाना है, लेकिन संतुलन बनाए रखना है कि अभी भी पुरानी दुनिया का मतवाला जो जोर है वो अच्छी तरह से है। वो दुनिया अभी भी अच्छी खासी सिस्टम बना हुआ है, तो अभी उस सिस्टम को हमें फॉलो करते हुए ज्ञान में चलना पड़ेगा। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, और वास्तव में ना इससे हमारी बुद्धि की परख पता चलती है। कई लोग कहते हैं कि अरे सब ज्ञान में होते तो कितना सहज होता, है ना, हमारे घर के सारे मेंबर ज्ञान में आ जाएं तो कितना बढ़िया हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम एक्चुअली कितनी मेहनत कर रहे हैं ज्ञान में चलने के लिए, वो पता तभी चलता है जब हमें युक्ति लगानी पड़ती है, जब हमें संघर्ष करना पड़ता है। फिर से लौकिक का एग्जाम्पल लेंगे। मानो कोई लड़के लड़की हैं, आपस में उनका शारीरिक प्यार है। अब वास्तविक उसकी परीक्षा तब होती है जब समाज उसके विरोध में जाता है। जहाँ समाज अगेंस्ट गया और मानो मम्मी पापा ने बोल दिया अगर उससे शादी करेगा तो संपत्ति नहीं मिलेगी तेरे को, और अगर छोड़ दिया तो मतलब वो प्रेम कभी था ही नहीं। लेकिन निभाया, ये भी नहीं कि लौकिक से भी तोड़ ली, उनसे भी बना के रखी और उनको राजी किया, बातें करके, बुद्धि लगा के, उनको मना मना के रोज। इसको कहते हैं ना प्रेम वास्तव में। तो लौकिक जब ज्ञान का विरोध करे तो भी हम ज्ञान में चलें, और न लौकिक से नफरत करें न अलौकिक को छोड़ें। ऐसा वंडरफुल संतुलन जब हम बनाकर चलें, जब तोड़ निभाना ही है तो इस तरीके से निभाएं कि न ज्ञान को छोड़ें न लौकिक को नफरत करें। वहाँ पता चलता है कि वास्तव में हम अपनी कितनी बुद्धि लगा रहे हैं ज्ञान में। अन्यथा सब अगर बहुत सहज हो जाए ना ज्ञान में चलना, कि सब ज्ञान में है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारी बुद्धि ज्ञान में चल रही है कि नहीं चल रही, उसकी कभी परख होगी ही नहीं। बुद्धि की ज़रूरत ही वहाँ पड़ती है जहाँ वहाँ जटिलता हो, नहीं तो सब काम तो संस्कारों से हो ही जाते हैं।
लेकिन बुद्धि की आवश्यकता ही वहाँ पड़ती है जब काम सहज ना बन रहा हो। और उसी से परख होती है कि वास्तव में बाबा के लिए समर्पण कितना है, कि कितनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी आपने ज्ञान को ही चुना। और इसी से निश्चय का पता चलता है। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बाबा बोल रहे हैं कि मेरे लिए बोलते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। अब बाबा हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि बच्चे, तुम उसके बच्चे बने हो जिसकी गतिमति कोई नहीं जान सकता, तो तुम्हारी गतिमति भी तुम ही जानो और कोई नहीं जान सकता कि क्या युक्तियों से हम चल रहे हैं। कहीं बाहर गए हैं, उन्होंने बोला है खाना खा लीजिए, हमने कहा खा कर आए हैं। अब भले शायद न खा के आए हों, मुरली सुन के आए हैं जी, तो आत्मा तो खा के आई है, खा कर आए हैं। आओ चलो दर्शन कर आएँ उसके, वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। गाड़ी में जगह खाली है, तो आप भी चल लो साथ में। कहो हम तो कर आए हैं, अभी पिछले महीने ही गए थे। अरे ब्रह्मा को देखा तो विष्णु के दर्शन तो हो ही गए ना। मम्मा को देखा तो वैष्णो देवी के दर्शन तो हो ही, क्या गलत है उसमें। अरे भिखारियों को देखो कितनी वो चालाकी से बात करते हैं पूरे टाइम। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो उतना उलझने की आवश्यकता भी नहीं है जितना वो बेवजह उलझ जाते हैं। अरे हम नहीं जाते, हमारे तो सारे तीर्थ पूरे हो गए। अरे उनको अजीब लगेगा सुनने में, उन्हें लगेगा कि आप डिसरिगार्ड कर रहे हो उनके ऑफर का। तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। हमें मालूम है, मेरे बाबा को पता है कि मैंने किस भाव से बोला था। मधुबन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ है, एक बार आप वहाँ हो आए मतलब सारे तीर्थ आपके हो गए। तो मना करने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो पहले ही हो आए हैं, अच्छी जगह है। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। और वैसे भी देखा जाए तो हमने 84 जन्म लिए हैं। ऐसा कोई तीर्थ स्थान हो नहीं सकता जहाँ हमने घूमे ना हो। और क्या पता एक आध दो तो हम ही ने बना दिए हों, कौन जाने लास्ट जन्म में कौन क्या है। तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो। आप किसी और से नहीं तो खुद शिव बाबा को देख लो। हम बच्चों के बुरे बनते हैं कोई? सारी डांट लगा देंगे, लास्ट में मीठे मीठे से कीलते बच्चे। वो हमसे बिगाड़ के नहीं चलता, हम क्यों दुनिया से बिगाड़ के चलते हैं। हाँ, बात आर्या पार की आ जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन जब तक बना के चल सकते हैं तब तक कोशिश कीजिए युक्ति युक्त होके चलने की। क्योंकि ये समय घर जाने का है, ज्ञान को सिद्ध करने लड़ने का नहीं है। बहस से बचिए, अब घर जाना है। तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। रावण पर जीत पानी है, परंतु अहिंसा से। रावण बुरा है, ऐसे आप रावण को नहीं जीत सकते। मेरा नहीं है, ये है नॉन वायलेंस से रावण को जीतना, बिना शस्त्रों के। ये बुरा है, विकार है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे आप रावण को कभी जीत ना सकें। वो मेरा है ही नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। क्योंकि जिस घड़ी आपने रावण को अपना दुश्मन माना, उसी घड़ी आपने उसको अपने बराबर का मान लिया, अनजाने में। क्योंकि हम शत्रु उसे ही बनाते हैं जो हमारे बराबर का हो। नर्सरी का बच्चा है ना, या 5 साल का बच्चा बैट लेके हमको मारने को आएगा, हम किसी भी कीमत पे उसको दुश्मन नहीं मानेंगे।
तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें रहे, रावण एनिमी नहीं है, रावण बस मेरा नहीं है, बहुत जोर से पराया है वो, पुराना है, पतित है, पराया है, विनाशी है। पुराना और पराया ये ज़्यादा काम करेगा। तो तुम्हारी जीत रावण पर पानी है नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। संबंध जब हमने भगवान के साथ जाना तो रिश्ता वंडरफुल बन गया, मेरा बाबा और मेरे बच्चे का। ऐसा संबंध जिसको जानते भी नहीं थे और एक ही सेकंड बाद वो सारी दुनिया हो गया। वही रिश्ता जब रावण से ख़त्म कर दोगे तो एक सेकंड पहले जो सारी दुनिया है अब वो दुनिया से गायब हो जाएगा। मेरे लिए रिश्ता बड़ी चीज़ है। मेरा कौन है और कौन नहीं है इसकी स्पष्टता बुद्धि को हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। लौकिक संबंधों से तोड़ निभाना सिखाने वाले, युक्ति युक्त होकर चलना सिखाने वाले, योग युक्त होकर श्रीमत पर चलाने वाले, पतित विकारी दृष्टि से मुक्ति दिलाने वाले, दुनिया के रंगीन कपड़े छुड़ाए श्वेत वस्त्र पहनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। देखो, बाहर के विनाशी चोले पर तो वाइट ड्रेस कभी पहन सकते कभी नहीं भी पहन सकते, लेकिन अपने को हमेशा वाइट लाइट पहने हुए समझना कि अगर रंगीन कपड़े पहने भी हुए हैं तो इन रंगीन कपड़ों के पीछे जो सूक्ष्म शरीर है वो सफ़ेद ही है, को उसमें कोई रंग नहीं है। तो वाइट ड्रेस तो मैंने हमेशा ही पहनी हुई है। फिर उसके ऊपर एक और वाइट ड्रेस हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वाइट ड्रेस पहने तो हमेशा हो ही, ये समझ से चलना। फरिश्ता वाइट ही होता है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि रावण भी हमारी रचना है, हम रचयिता हैं उसके भी, क्योंकि देवताएं देह भान में आए तब रावण आया, यानी हमारे देह भान से रावण का जन्म होता है, ना कि रावण हमको देह भान में लेके आता है। अपनी स्मृति से विस्मृत होकर विकारी वस्तुओं के स्थूल वस्तुओं के लिए, स्थूल पदार्थों के लिए संकल्प रच करके देवताएं देह भान को लाते हैं, वो देह भान 5 विकारों को लाता है और तब रावण जन्मता है। और हमारे संकल्प परिवर्तन हो जाएं तो रावण की मृत्यु हो जाती है। तो रावण किस पे डिपेंड कर रहा है? और हम इतने ज़्यादा उसके रचयिता हैं कि बाबा कहता है कि तुम 9 लाख आत्माएं, माना जो भी स्टार्ट किए हैं, तुम मेरे बच्चे पूरी तरह से परिवर्तन हो जाओ, तुम्हारे परिवर्तन से दुनिया का परिवर्तन आप ही हो जाएगा।
तो यानी कि हमसे रावण की शुरुआत हुई है, इस बात का ये प्रूफ है कि हम में से ख़त्म हो जाए तो हमारे बाद जिन जिन में आया है उसमें अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ जिन में है उन वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो आप सोचिए कि रचयिता हम स्वयं रावण के रचयिता हैं। रचयिता रचयिता रचना के अधीन कैसे है? बाप से पंगा नहीं लेते, ये रावण को मालूम होना चाहिए। यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। हाँ, कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। वेट नहीं कर रहे कि विघ्न जाए तब मैं बाबा को याद करूं। विघ्न आ भी गया है, और ये विघ्न हम कोई परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ही विकर्मों के कारण मेरी स्टेज गिर गई है, मुझे बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। मानो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मैंने क्रोध कर लिया, अब उसका पश्चाताप हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अब तो अगले दिन का जब अमृत वेला आएगा ना, तभी माफ़ी मांगेंगे बाबा से। अरे अपनी स्टेज तब तक गिरी रहनी ही क्यों देनी है? तुरंत बैठो ना याद में, तुरंत अपने को न्यारा कर दो कि जिसने वो क्रोध किया वो मैं था ही नहीं, वो मैं हूँ ही नहीं। अपने अनादि स्वरूप को याद करो। कल का वरदान आई थिंक जिसमें बाबा क्लियर कर रहे थे, आत्मा का असल चेहरा इन सब बातों से परे है। इन सब बातों से मैं अनादि आत्मा परे हूँ, अनादि काल का चमकता सितारा। तो जो प्रभाव उसका आएगा, आत्मा अपनी रचयिता की स्टेज पर आती है। लेकिन अगर हम ये करते हैं ना कि अरे अब तो मूड खराब हो गया, अब तो कल से ही पुरुषार्थ करेंगे, तो माना रावण को ये तो मालूम है कि इसका एक दिन बर्बाद मैं कर सकता हूँ, और लास्ट का पेपर तो 1 सेकंड का है। 1 सेकंड भी उसको टिकने ना देवे। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में वो घटना आई थी जिसमें बाबा समझा रहे थे कि कोई बच्चा है, पतित है, बार बार विकार में गिरता है, लेकिन फिर भी वो आता है मेरे पास और वो कहता है कि वो मेरे से ही सुधरेगा। क्या पता कब कोई पॉइंट लग जाए। तो आप देखिए कि वो वंडरफुल पार्ट विकारों में भी जा रहा है, लेकिन हर बार अपने अंदर से एक बात कह रहा है, नहीं मुझे सुधरना है, ये मैं हूँ नहीं, भले मेरे से हो रहा है पर ये मैं हूँ नहीं, मुझे सुधरना है। बाबा का हाथ छोड़ करके वो रावण का नहीं बना हुआ है, वो बाबा का हाथ थाम करके रावण की तरफ मुख करता है। भले ही ये गलत है, लेकिन ये एक दृष्टांत है हमारे सामने कि अगर हमारे विकार प्रबल भी हैं ड्रामा अनुसार, तो भी बाबा का हाथ तब तक नहीं छूट सकता जब तक कि आत्मा खुद ना करे। अगर मुझे विकार में खुद से रुचि आ रही है, तब ही आत्मा करती है कि बाबा का हाथ छोड़ देवे। हम फिर से आज वो एग्जाम्पल लेंगे तीसरी बार। मानो किन्हीं बच्चों को प्रेम विवाह करना है तो दो तरह के विकल्प देखने में आते हैं। कुछ बच्चे माता पिता को छोड़ करके कर लेते हैं, और कुछ भले संघर्ष करना पड़े लेकिन न परिवार को छोड़ेंगे न प्रेमिका को छोड़ेंगे, बीच का रास्ता निकालते हैं। अब इस चीज़ को एनकरेज नहीं कर रहे कि नहीं नहीं बाबा के बने हुए विकारों में जाओ ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन यदि आपके पुराने संस्कार इतने प्रबल हैं कि नहीं छोड़ रहे आपका पीछा, तो कम से कम बाबा का हाथ नहीं छूटना चाहिए। मेरा अमृत वेला, मेरी मुरली क्लास शक्तिशाली ना भी हो तो भी होनी ज़रूर चाहिए। होना बंद हो गया, दैट मीन्स वो आत्मा ने फिर चुनाव किया है कि मुझे रावण का बनना है, और ऐसे को बाबा की मदद नहीं मिलती। ऐसे से बाबा उम्मीदें ख़त्म कर देता है कि इसकी तो खुद की दिल है, और फिर ऐसे के लिए कहा जाता है कि जाओ पहले उस दुनिया के सुख भोग लो फिर आना।
लेकिन ऐसे बच्चे जो भले विकार में जा रहे हैं लेकिन उनका बाबा से प्यार भी है, ऐसों के लिए बाबा लेटर लिखते थे, बच्चे आ जाओ। वो शादी भी कर लेते थे तो भी बाबा कहते थे चलो अब तो आ जाओ, अधर कुमार बोलूँगा पर आ जाओ। तो आप डिफरेंस देखेंगे, कोई कोई शादी की बात करे निकल जाओ मेरे यज्ञ से, क्योंकि बाबा भावना देख रहा है उसकी कि इसकी दिल है खुद से विकार में जाने की, और इसको पुराने संस्कार के परवश होने के कारण विकार प्रभाव में ला रहा है। तो परवश होना अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं स्वयं को परवश बनाना ये आत्मघात महापाप, ऐसे को बाबा मदद नहीं करता, उल्टा क्या कहें, श्राप मिल जाता है खुद को कि दोबारा से अपने को माफ़ी। आप रावण के प्रभाव से परवश होने के कारण अगर गलती किए हो, आप स्वयं को माफ़ कर पाओगे फिर भी। लेकिन अगर आप अपने खुद के चुनाव से विकार में जाते हो ना, अपनी चॉइस से, फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप खुद, आपका दिल आपको खाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अमृत वेले आप उठे, नहीं अमृत वेले मानो अलार्म लगा के रखा है ना, अलार्म बजा, अब मुझे नींद भी आ रही है, अब मेरी नींद ही नहीं खुली, नींद इतनी गहरी थी और अमृत वेला मिस हुआ, इसका पश्चाताप अलग होगा। लेकिन मेरी नींद खुली थी, मुझे अलार्म सुनाई दिया, मैंने हाथ बढ़ा के शायद अलार्म बंद भी किया या न भी किया हो तो मुझे सुनाई तो दे गया, पर मैंने जानबूझ के नींद को चुना कि चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट कर लेंगे अमृत वेला। और ये संकल्प में नहीं आएगा ब्राह्मण आत्मा के कि मैं अमृत वेला लेट कर दूं। बड़ी चालाक है, जैसे जिसके पिता पुलिस में हों, उसका बेटा जब क्राइम करेगा तो उसे मालूम है कि सबूत नहीं छोड़ने कि मैं पकड़ा जाऊं। ठीक वैसे ही ब्राह्मण आत्मा अपने संकल्पों में कभी गलतियां नहीं करती जब वो विकर्म करती है, लेकिन वो भावनाओं में करती है कि बस मुझे सोना है, अमृत वेला मिस करना नहीं, पर मुझे सोना है। और इसका मतलब वही है कि मुझे अमृत वेला मिस करना है, पर वो कहेगी नहीं कभी ऐसा कि मुझे अमृत वेला मिस करना है या लेट करना है। तो ऐसा जो जानते हुए भी कि अमृत वेले का टाइम चल रहा है और नींद को चुने, ये जानबूझ के माया का है, रावण का है, और ऐसे का दिल खाएगा उसे। और ऐसे को जानबूझ के अगर बाबा इसको टचिंग भी कराना चाहे नहीं करा पाएगा, क्योंकि जानबूझ के अपना दिल बंद रखेगा। क्योंकि जहाँ दिल खुला, दिल भावनाओं में जो हम गड़बड़ करते हैं उसको सामने ले आता है, बुद्धि उसको नहीं पकड़ेगी। इसीलिए बुद्धि इनकी चलती रहेगी खूब। हो सकता है ये पार्ट ज्ञान में भी बहुत अच्छा चल रहे, मुरली भी बहुत अच्छे सुन ले, लेकिन दिल को बंद रखेगा। दिल को बंद रखना माना महसूसता अपनी बंद करके रखेगा, क्योंकि अगर उस पावर को इसने ऑन किया तो ये जो भावनाओं में गड़बड़ कर रहा है बाबा के साथ, वो दिल सामने ला के रख देगा। इसीलिए तो बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चा दिल, क्योंकि वो सब कुछ सामने लाता है। आप दिल के साथ झूठे नहीं हो सकते। तो ये समझ हमको रहे। कोई विघ्न आता है, समय प्रमाण जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। लौकिक में देखा गया है, किसी बच्चे को आज ही पिटाई मिली हो ना सुबह उठने के पीछे, और उसकी अचानक से नींद खुले कि अरे टाइम निकल गया, वो हड़बड़ा के उठता है। और जब उसे पता हो कि मुझे कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा, तो वो आराम से, उसको मालूम है कि मैं लेट हो गया हूँ, फिर भी आराम से उठता है। अगर मानो 2 बज रहे हैं और मुझे ऐसा दिख जाए घड़ी अटक गई मेरी और मुझे दिख रहा है 4:15, तो देख के एकदम घबराते हुए मेरी नींद खुले, तो समझो कि हाँ मुझे डर है कुछ बाबा का। लेकिन मालूम है कि मैं लेट हो रहा हूँ और फिर भी किसी के हाथ पैर बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, फिर भी आराम आराम से हम सारे कार्य कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी दिल नहीं है, दिमाग से ज्ञान में चल रहे हो। जाओ अपनी दिल रावण से लेके आओ पहले। दिल वहाँ बुद्धि यहाँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। दिल यहाँ होता, बुद्धि वहाँ होती तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बुद्धि यहाँ है और दिल वहाँ है तो ठीक नहीं है।
वो जो बाबा कहानी सुना रहे थे बच्चे की, उसकी बुद्धि पुरानी दुनिया में है लेकिन दिल बाबा के पास है उसका। बुद्धि लौट के नहीं आती, दिल लौट के अपने मालिक को देखता ज़रूर है। तो उसको परिवर्तन कर दो, उसकी प्राप्ति आपको ही जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो विशेष अटेंशन हमारा रहे। और अभी तो विशेष अव्यक्त मास चल रहा है 30 जनवरी तक, 31, जितने की भी जनवरी होती हो। देखना है अमृत वेले हमारा कितना अटेंशन है, कितना पावरफुल अमृत वेला है। अगर अभी मुझे कोई देखने वाला ना हो लौकिक में, कोई ज्ञान का प्रेशर भी ना हो, क्या फिर भी हम अमृत वेला करेंगे? या अभी मालूम है कि क्लास में पूछ लिया जाएगा अमृत वेला किया या नहीं, या कोई टोक देगा आसपास मेरा देखने वाला, इसलिए हम अमृत वेला कर रहे हैं? वो मेरी चॉइस है या अपने प्रेशर है किसी तरह का? क्योंकि जिसकी चॉइस है वो अपने आप से तरीके ढूंढेगा नया नया करने के। जैसे लौकिक में कोई को खाना बनाने का यदि शौक़ हो तो वो उसके नए नए तरीके ढूंढता है। हमने देखा है, कोई आजकल की जनरेशन में देखने में आता है, उनको फ़ोन चलाने का शौक़ है तो वो एक काम को करने के 10 तरीके उसमें ढूंढते हैं कि हम अगर सिंपल ऐसे बटन दबा के, मानो फ़ोन में एक तो होता है बटन दबा के लॉक लग जाए और एक होता है स्क्रीन को 2 बार ऐसे ऐसे कर दो तो भी लॉक लग जाएगा। तो नई जनरेशन कोई नया तरीका ही ढूंढती है उसको करने का, रमणीकता। कोई अपडेट आया है तो जल्दी से अपडेट कर दो उसको, है ना। फ़ोन में कुछ नया कर सकते हो तो नया कर दो, वॉलपेपर चेंज कर दो, ये वो नवीनता में लगे रहते हैं। अमृत वेला करने के लिए, ज्ञान में अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या मेरी ऐसी नवीनता की है कि मानो आज मेरा अमृत वेला अगर शक्तिशाली नहीं हुआ तो क्या मेरा खुद का संकल्प चलता है कि कैसे करूं, बाबा कैसे करूं, अमृत वेला अपना कैसे अच्छा बनाऊं, मुझे नींद क्यों आती है, हाँ, मेरे संकल्प भटकते क्यों हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये चिंता अंदर से होती है? अटेंशन प्लीज़। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। उस बच्चे को बाबा की मदद मिल जाएगी जो रोज़ अलग अलग तरह की माया से हार खा रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे को बाबा की मदद कभी नहीं मिलेगी जो एक ही तरह की माया से रोज़ हार खा रहा हो। क्योंकि एक ही तरह की माया से कोई अगर हार खा रहा है बार बार, इसका मतलब वो हार नहीं खा रहा, उसने चुना हुआ है कि उसे वही करना है। एक गधा था, उस गधे पर उसका मालिक नमक लाद देता था रोज़, और रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस गधे को वो नमक वहाँ पहुँचाना होता था। उसको रास्ता याद था तो मालिक उसको लाद के छोड़ देता था क्योंकि सीधा सीधा रास्ता था। तो वो रोज़ नमक लेके जाता और वहाँ ड्रॉप करके आता। एक दिन उसका पाँव थोड़ा फिसला, नदी में वो गया और नदी में जाने के कारण पानी बहा तो नमक थोड़ा पानी के साथ बह गया, नमक हल्का हो गया और उसका वज़न थोड़ा कम हो गया नमक बह जाने की वजह से। उसे अच्छा लगा कि अच्छा ये तरीके से मैं अपना ये जो बोझ है वो कम कर सकता हूँ। तो अब वो रोज़ रोज़ ये करने लगा। मालिक को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है लगता है रास्ते में। एक दिन उस मालिक ने क्या किया, नमक की जगह रुई भर दी। गधे ने अपनी वही पुरानी युक्ति चली, पानी में गया, रुई ने पानी सोखा, वो इतना ज़्यादा भारी हो गया कि वहीं नदी से बाहर ही नहीं आ पाया और मृत्यु हो गई उसकी वहीं। ज्ञानी योगी आत्मा सुधर ना जाए इस वजह से कई बार वो व्यर्थ संकल्पों का विरोध नहीं करती है।
वो योग लगाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वियोगी न बने इसकी कोशिश नहीं करती है। और ये पैतरे अपनाते अपनाते अंत समय क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों के बोझ तले जिस दिन वो चाहती है कि आज ऐसा ना हो, लेकिन उस दिन वो व्यर्थ संकल्पों का बोझ, वो विकर्मों का बोझ, अवज्ञाओं का बोझ उसे मार डालता है समय की नदी में। कोई भी चालाकी करते समय हमें याद रहे हम किसके अगेंस्ट चालाकी कर रहे हैं। जानी जानन हार बाबा देख रहा है, जब तुम उसके साथ होते हो तब भी, और जब तुम उसके खिलाफ होते हो तब भी। लेकिन अपने बच्चों को वो सदा देख रहा है, सदा देख रहा है। मुरली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी देखेगा। जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तब भी वो तुम्हें देख रहा है। कभी तो बैठ के सिर्फ यही निश्चय करना कि बाबा मुझे देख रहा है। आत्महिमानी स्थिति वगैरह सबको साइड में लगा के पूरा दिन ही कभी इसी में लगाना, बार बार बाबा मुझे देख रहा है। वो आंखें सामने लाना, बाबा मुझे देख रहा है। घर में जितनी योग लाइट लगा रखी हैं, जितने चित्र लगा रहे हैं, उन सब चित्रों से वो मेरा चरित्र देख रहा है। जो अंगूठी में पहनता हूँ, जो बैज में लगाता हूँ, उससे वो मेरी भावनाएं और मेरे कर्म देख रहा है। अंगूठी से परख रहा है हाथ कैसे चल रहे हैं इसके, छाती पर बैज से अनुभव कर रहा है इसकी धड़कन किसके लिए धड़क रही है। बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। अव्यक्त इशारे। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।